हेलो आईसीएसई क्लास 8 स्टूडेंट्स। हमने लेक्चर 9 तक कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन लेक्चर 10 एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स बाय मॉलिक्यूलर मोशन। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। लिक्विड्स भी एक्सपैंड करते हैं जब मैं उन्हें हीट करता हूं तो, राइट। एंड लिक्विड्स में वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, यानी लिक्विड्स में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब ये क्यों होता है इसको हम समझेंगे बाय मॉलिक्यूलर मोशन कॉन्सेप्ट। देखो बहुत सिंपल है, इसे बहुत सिंपल, इसे रीड करने से ही समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इन अ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द लिक्विड। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर पे रहते हैं, ठीक है। और उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस लिक्विड के अंदर वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं विद इन द लिक्विड, विद इन द लिक्विड। इस लिक्विड के अंदर वो मॉलिक्यूल्स कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सॉलिड्स के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कहीं पे भी मूव नहीं करते। सॉलिड्स में वो मॉलिक्यूल्स अपने ही पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स में वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं। देयर इज मच मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, so they can move anywhere within the liquid. Okay, now what we are doing, if we give some heat to the liquid, when a liquid is heated, so what happens, the average kinetic energy of its molecules increases. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं लिक्विड को हीट कर रहा हूं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। मैं जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं वो उन मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज कर जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज करने के वजह से बॉडी में ज्यादा मोशन हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स और ज्यादा एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन, द मॉलिक्यूल्स बिगिन टू मूव मोर विगरसली, thereby increasing the intermolecular separation। तो उन मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज होने के वजह से मॉलिक्यूल्स और विगरसली मूव करने लगेंगे और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि मॉलिक्यूल्स और दूर दूर चले जाएंगे। तो दूर दूर मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे तो एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, इसीलिए लिक्विड एक्सपैंड करता है। दस द लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। कितना सिंपल है, इज इट हार्ड? नॉट एट ऑल। आई डोंट थिंक दिस इज एट ऑल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो हो रहा है, यानी लिक्विड में जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है जब मैं उसे हीट कर रहा हूं, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। और ये वही फैक्टर्स है ना जो सॉलिड्स के केस में भी हमने जो पढ़ा था कि सॉलिड्स में जब क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है तब कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। वो बिल्कुल लिक्विड्स के केस में भी वही एग्जैक्टली वही फैक्टर्स है। सॉलिड्स के केस में पढ़ा था ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यहां पे ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इस पे डिपेंड कर रहा है। लिक्विड का जो ओरिजिनल वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन भी होगा, उतना ज्यादा क्यूबिकल एक्सपेंशन भी होगा। लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड टेकन, मोर इज द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम ऑन हीटिंग। एज सिंपल एज दिस। राइज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन भी होगा। ग्रेटर द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, मोर इज द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। एंड नेचर ऑफ लिक्विड, अलग अलग लिक्विड्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। एक एक्सपेरिमेंट भी है इसी को प्रूव करते हुए, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए तुम्हारे बुक में, मैं अभी उसे समझाऊंगा अभी आज ही के इस वीडियो में, इसी लेक्चर में। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स व्हेन हीटेड टू द सेम टेम्परेचर अंडरगो डिफरेंट इंक्रीजेस इन देयर वॉल्यूम्स। मतलब अलग अलग लिक्विड्स हैं और उनका इनिशियल वॉल्यूम सेम है और उनको मैंने सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का इंक्रीज दिया, लेकिन फिर भी क्या देखा कि सबका एक्सपेंशन अलग अलग हुआ, सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ। यानी नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है थर्मल एक्सपेंशन। अब ये यहां पे देखो, ये जो इक्वेशन है ये वही सेम इक्वेशन है जो तुमने पहले पढ़ा था, ठीक है। इफ वी ओ, जिसे हम वी नॉट बोलते हैं, वी नॉट या वी एक्चुअली जीरो है, क्योंकि हम ये 0 डिग्री सेल्सियस में बॉडी का वॉल्यूम को हम V0 से डिनोट कर रहे हैं, वी नॉट इसे पढ़ा जाता है। इफ वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर लिक्विड का वॉल्यूम वी नॉट है, एंड Vt इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट T डिग्री सेल्सियस, और T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अगर Vt है तो कितना इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा, Vt माइनस वी नॉट करेंगे तो ये हो गया इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री टर्म्स, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड,
This gamma is what? It is the coefficient of cubical expansion, which is a constant for every different liquid. It has a different value. For a particular liquid, it has a fixed value gamma. And this T is what? T is the increase in temperature. तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, so that gives me the amount of cubical expansion. Okay, very simple. अभी जो मैं बात कर रहा था, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो इसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं कि अलग अलग लिक्विड्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा. बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है. हाँ, अब देखो यहां पे क्या है. इस फिगर को देखो, तुम्हें फिगर से ही पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाएगा. हमने क्या लिया? हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया. कितना? 4 यहां पे. और चारों में हमने चारों सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड को हम भर सकते हैं. मींस चारों राउंड बॉटम फ्लास्क का वॉल्यूम सेम है, कैपेसिटी सेम है. कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा नहीं. ऑल ईच ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क्स हैव इक्वल कैपेसिटी. ठीक है, चारों इक्वल वॉल्यूम्स को हमने लिया. अब क्या हुआ, इसमें मैंने पूरा वाटर से भर दिया. पहले वाले को ए वाले, जिसको मैंने ABCD नाम दिया है. तो राउंड बॉटम फ्लास्क A was completely filled with water. राउंड बॉटम फ्लास्क B completely filled with kerosene. Similarly C completely filled with alcohol. और लास्ट वाले D को मैंने बेंजीन, चारों अलग अलग लिक्विड से बेंजीन से भर दिया. एकदम टॉप तक, एकदम ऊपर तक कंप्लीटली फिल किया और ढक्कन लगा दिया. ओके, लगा दिया ढक्कन. कॉर्क. अब इन कॉर्क में होल्स है. होल में मैंने एक ग्लास ट्यूब को इंसर्ट किया. चारों में ग्लास ट्यूब को इंसर्ट कर दिया. ठीक है, इंसर्ट कर दिया. इन चारों का भी इनिशियल टेम्परेचर सेम है और इनिशियल वॉल्यूम भी सेम है. अब मैं क्या करता हूं, इनको एक बड़ा सा ट्रो लिया जिसमें हॉट वाटर है और इन चारों को मैंने इसमें डाल दिया, इमर्स कर दिया. और कुछ देर तक मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ देर बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या होता है. आई विल सी कि चारों को तो सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर मिल रहा है क्योंकि चारों को हमने सेम हॉट वाटर में रख दिया है. मैं देखूंगा कि चारों के ग्लास ट्यूब में लिक्विड का राइज होगा, लेकिन चारों में लेवल ऑफ राइज अलग अलग होगा. बेंजीन विल हैव द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सबसे ज्यादा राइज होगा. फिर अल्कोहल में, फिर उससे थोड़ा कम केरोसिन में, और सबसे कम इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम होगा वाटर में. तो इससे ये प्रमाणित होता है कि थर्मल एक्सपेंशन तो चारों में हुआ लिक्विड्स में, लेकिन सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हुआ क्योंकि नेचर ऑफ द लिक्विड पे वो डिपेंड किया. वेरी सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट. तो यहाँ पे क्या है ना, तुम्हें यहाँ पे अलग अलग लिक्विड्स के अलग अलग गामा यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन के वैल्यूज दिए हुए हैं. ये तुम्हें याद, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम्हें दिया हुआ है. ठीक है, और यहां पर यह बात तुम्हें याद रखना है कि वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. तुम देख रहे हो यहां पे वाटर का गामा का वैल्यू नहीं दिया हुआ, यानी वाटर के क्यूबिकल कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है. अलग अलग टेम्परेचर पर वो अलग अलग वैल्यूज होता है वाटर के कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का. इट्स वैल्यू वेरीज विद राइज इन टेम्परेचर. ओके, सो वी कांट से दैट दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू फॉर वाटर. तो ये बात हो गया. इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, ये वाला टॉपिक जहां पे हमें बात करना है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की. एक मिनट, मैं इधर ऊपर ले जाता हूं. अच्छा, यहां पर एक, इसे मैं अभी कंप्लीट कर देता हूं. एप्लीकेशन ऑफ, यहां थोड़ा कट गया है, डजंट मैटर, इट्स स्टिल अंडरस्टैंडेबल. एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इन डेली लाइफ. तो डेली लाइफ में भी हम इस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स का हमें जरूरत पड़ता है. जैसे कि मर्करी में थर्मल एक्सपेंशन होता है जब उसमें हीट हम देते हैं तो, और एप्रिशिएबल थर्मल एक्सपेंशन होता है जिसके वजह से मर्करी इज अ वेरी गुड थर्मोमेट्रिक फ्लूइड. थर्मोमीटर में हम मर्करी का यूज करते हैं. जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब हमें बुखार आता है, तो हम क्या करते हैं, मर्करी उस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को मेजर कर सकता है कि कितना इंक्रीज हुआ है हमारे बॉडी में, क्या अभी पर्टिकुलर टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर क्या है. क्योंकि मर्करी में जब हमारा बॉडी हीट मर्करी को जब हमारा बॉडी हीट मिलता है तो मर्करी में थर्मल एक्सपेंशन होता है, और वो मुझे उस पतला सा जो कैपिलरी ट्यूब होता है थर्मामीटर में, उसमें मर्करी का लेवल बढ़ जाता है. तो एक प्रॉपर कैलिब्रेशन से हम
ये पता कर सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर अभी क्या है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ अ मर्करी थर्मोमीटर। ओके, तो क्या करता है, मर्करी थर्मामीटर कंसिस्ट्स अ कैपिलरी ट्यूब, एक पतला सा कैपिलरी ट्यूब होता है विथ वन एंड क्लोज्ड एंड द अदर सिलेंड्रिकल बल्ब एट द अदर एंड। देखिए तो सिलेंड्रिकल बल्ब नीचे की तरफ रहता है जिसके अंदर मर्करी भरा रहता है, द बल्ब इज फिल्ड विथ मर्करी। तो मर्करी एक शाइनी लिक्विड होता है, तो उसके लेवल को हम इजीली देख सकते हैं, इट कैन बी इजीली सीन। ठीक है, तो व्हेन द बल्ब ऑफ द मर्करी इज इन कांटेक्ट विद द हॉट बॉडी, यानी हमारा बॉडी हो या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को मुझे अगर मेजर करना है, तो उस बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर को मैं उसमें कांटेक्ट में लाता हूं, उसके कांटेक्ट में लाता हूं, तो उससे क्या होगा, मरकरी गर्म होगा, यानी मरकरी में थर्मल एक्सपेंशन होगा। मरकरी एक्सपैंड्स एंड मरकरी का लेवल इंक्रीजेस या राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। The tube is graduated to read the temperature. For each degree rise in temperature, mercury expands by the same volume. तो mercury में ना यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है। For every degree rise in temperature, mercury expands with the same volume. तो इसीलिए mercury is very very suitable liquid for thermometer. So the calibration of the thermometer becomes easier. यहां तक हमने पढ़ा। अब ये जो टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर का, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, लेक्चर 11 में कवर करूंगा। साथ ही साथ नीचे देखना एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जा रहा है जिसमें व्हाट्सएप नंबर तुम्हें दिख रहा होगा मेरा। अगर तुम्हें मेरे पास ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना है क्लास 9th में, अभी तो तुम लोग 8th में हो और कुछ दिनों बाद तुम्हारा क्लास 9 स्टार्ट होने वाला है न्यू सेशन में। क्लास 9th में मेरे पास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशंस ट्यूशन पढ़ना है, ऑनलाइन ट्यूशन मेरे पास, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, सारी डिटेल्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस बिगिन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते जाना।